नमस्कार, मैं शैलेश यादव अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्पेलिंग टेस्ट के क्लास नंबर 9 में आपका स्वागत करता हूं। आज की पहली वर्ड मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो आपके सामने पहली वर्ड मीनिंग है ऑलरेडी। तो ऑलरेडी आपके एग्जाम में जब आती है तो क्वेश्चन एरर यही बनाएगी कि डबल एल करेगी। तो एक चीज़ याद रखना, ऑलरेडी में सिंगल एल चलेगा। कैसे याद करेंगे या तरीका समझिएगा। ऐसे कोलेट कर लेना। अरे ए माने एक होता है, यल माने लाइन होता है, रीड माने पढ़ना होता है। कहीं भैया एक लाइन तो पहले ही पढ़ लिया था, यही तो ऑलरेडी है। ऑलरेडी ए माने एक, यल माने लाइन, एक लाइन, रीड माने पढ़ना, एक लाइन पहले ही पढ़ लिया था, यही तो ऑलरेडी है। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो अगली मीनिंग आपके सामने है फॉरेन। फॉरेन माने होता है विदेश। तो फॉरेन की स्पेलिंग में जो गड़बड़ करेगी, गड़बड़ यही करती है, कमीशन ई आई की जगह पर आई ई करेगी। तो एक चीज़ याद रखना, ई आई और आई ई में कन्फ्यूजन हो तो बस यही ट्रिक याद रखना। फॉरेन माने विदेश होता है। जैसे लोग पूछते हैं भैया आपका लड़का वो विदेश गया है, कितने साल से विदेश रहता है? कहते हैं भैया 8 साल से विदेश रहता है। और 8 का मतलब 8, 8 की स्पेलिंग पता है कि 8 की स्पेलिंग में ई आई आता है, तो फॉरेन में भी ई आई आएगा। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो आपके सामने है वेटेज। वेटेज का मतलब होता है लाभ। वेटेज का मतलब होता है लाभ। तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी जो कमीशन गड़बड़ करेगी यही गड़बड़ करेगी, ई आई की जगह पर आई ई करेगी। तो कॉन्सेप्ट याद रखना। तो यहाँ भी ई आई नहीं बल्कि आई ई होगा। हम आप कहते हैं भैया कितने नंबर का वेटेज मिलता है, कितने नंबर का वेटेज मिलता है? अगला बताता सर 8 नंबर का वेटेज मिलता है। 8 की स्पेलिंग पता है, 8 माने ई आई होता है। तो ई आई जी एस टी, 8 माने 8, 8 की स्पेलिंग पता है तो वेटेज की स्पेलिंग पता हो जाएगी। 8 नंबर का वेटेज मिलता है तो 8 में ई आई आता है, तो वेटेज में भी ई आई आएगा। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो आज की चौथी मीनिंग की बात करें तो आपके सामने है प्ले राइट। प्ले राइट माने होता है नाटककार। तो प्ले राइट की स्पेलिंग में गड़बड़ी यही करती है कि डब्लू को गायब कर देगी। तो प्ले राइट में डब्लू एग्जाम में गायब करेगी, तो गायब नहीं होगा। तो इसे कैसे याद करेंगे, तरीका समझिएगा। हम आप कहते हैं भैया प्ले माने प्ले होता है, डब्लू को याद करेंगे, डब्लू माने वाज, और राइट माने सही। कहते हैं प्ले वाज राइट, खेल सही था। तो यही तो प्ले राइट है, माने नाटककार है। तो डब्लू को याद करने के लिए ऐसे कोलेट करना, डब्लू फॉर वाज। तो प्ले माने प्ले, डब्लू का मतलब वाज, राइट माने सही, प्ले वाज राइट, नाटक सही थी या खेल सही था, माने हो जाएगी प्ले राइट। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो आपके सामने है सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर में ध्यान दीजिएगा, जो कमीशन गड़बड़ करती है, गड़बड़ यही करती है, ओ के जगह पर ई करेगी, या तो ई करेगी या तो ए करेगी। तो तरीका जरा समझिएगा। हम आप जानते हैं कि न तो यहाँ ई होगा न तो यहाँ वो होगा, बल्कि क्या होगा, न तो ई होगा न तो ए होगा, बल्कि होगा तो ओ। कैसे याद करेंगे? सुपरवाइजर जो होता है ना, जैसे कोई भी कंपनी है उसमें जो कर्मचारी काम करते हैं, कर्मचारी को देखने के लिए सुपरवाइजर होते हैं। जो सुपरवाइजर होता है तो वो बोलता है भैया शोर न मचाओ, तो शोर मत मचाओ। तो शोर में हम लोग जानते हैं कि शोर में ओ आता है, तो शोर से याद कर लेंगे, शोर में ओ आता है, सुपरवाइजर बोलता है शोर मत मचाओ। तो शोर याद तो सुपरवाइजर याद हो जाएगी। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो आपके सामने है रेन माने होता है शासन। तो रेन की स्पेलिंग याद रखिएगा। यहाँ पर भी कमीशन गड़बड़ यही करेगी कि ई आई की जगह पर आई ई करेगी। तो याद कैसे करेंगे कि ई आई होगा कि आई ई होगा? हम आप कहते हैं भैया वो कितने साल शासन किया था? कहता है 8 साल। 8 की अंग्रेजी होता है 8, 8 में ई आई आता है, तो रेन में भी ई आई आएगा। जब भी शासन आए, 8 साल शासन ये किया था, 8 पता है तो रेन सही कर ले जाएंगे। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो 7 नंबर की, तो 7 नंबर जरा देखिएगा, आपके सामने है फॉरेट। फेरेट का मतलब ही होता है माल। तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में पुनः यही गड़बड़ करेगी, ई आई की जगह आई ई करेगी। एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ जहाँ ई आई होता है वहाँ वहाँ कमीशन गड़बड़ यही करेगी, ई आई की जगह आई ई करेगी। तो याद कैसे करेंगे, ई आई होगा कि आई होगा? हम आप कहते हैं भैया जो फ्रेट माने माल है ना, वो कितना किलो माल है? कहता भैया 8 किलो। 8 की अंग्रेजी पता है 8, और 8 की स्पेलिंग ई आई आता है, तो फ्रेट में भी ई आई आएगा। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो आज की 8वीं मीनिंग में दिया है बेसिकली। बेसिकली माने होता है मूल रूप से।
बेसिकली की स्पेलिंग में जो गड़बड़ करेगी, गड़बड़ यही करती है कि डबल एल की जगह सिंगल एल करेगी। तो याद कैसे करेंगे हम, आप जानते हैं बेसिक की स्पेलिंग सबको पता है, और अली माने दोस्त होता है। कहते हैं मेरा जो दोस्त है ना, अली माने दोस्त होता है, मेरा जो दोस्त है ना उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक में अली जोड़ देना, बेसिकली हो जाएगी। एग्जाम में गड़बड़ यही करेगी, केवल सिंगल एल करेगी, सिंगल एल के बाद वाई लगाएगी, यही गड़बड़ करेगी। तो बस ऐसे याद कर लेना, अली, अली माने दोस्त, मेरे अली का जो बेसिक है ना वो मूल रूप से सही है, मेंटेन कर लीजिएगा ऐसे। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो आपके सामने है डेसिकेट, और डेसिकेट का मतलब होता है सूखना। तो डेसिकेट में गड़बड़ कमीशन यही करती है कि डबल सी की जगह सिंगल सी करेगी। तो याद कैसे करेंगे, या तरीका समझिएगा। हम आप जानते हैं देसी का मतलब देसी, और जो देसी आदमी होता है ना वो डबल सी को याद करेंगे, च से चटनी, च से चपाती। जो देसी आदमी होता है वो चटनी चपाती खाता है, डबल सी को याद करेंगे चटनी चपाती। तो डबल सी को याद करेंगे चटनी चपाती, देसी जो आदमी होता है वो चटनी चपाती, एट माने खाना, ईट का सेकेंड फॉर्म एट है, तो देसी आदमी चटनी चपाती खाता है। चटनी चपाती अगर पता है, ईट का सेकेंड फॉर्म एट है, चटनी चपाती खाता है, तो हो जाएगा डेसिकेट में डबल सी चलेगा। डबल सी को चटनी चपाती से याद कर लेंगे। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो आज की मीनिंग नंबर 10 की अगर हम आप बात करें तो आपके सामने है बैलून। बैलून माने होता है गुब्बारा। बैलून में गड़बड़ी यही करेगी कि यहाँ सिंगल एल डबल ओ को याद करना है। अरे डबल एल को याद करना हो तो BALL बाल माने गेंद होता है। डबल ON को याद करेंगे तो डबल ON को याद कर लेना बूट से, और बूट माने हम लोग जानते हैं बूट में डबल ओ चलता है, बूट में डबल ओ चलता है। अरे बैलून माने जो गुब्बारा होता है ना, बच्चा जो होता है उसे बॉल समझ करके बूट से मारता है, तो बॉल प्लस बूट जोड़ देना, ये बैलून हो जाएगी। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो आपके सामने लिखा है पर्सनल। पर्सनल माने होता है कर्मचारी। तो यहाँ पर कमीशन जो गड़बड़ करेगी, गड़बड़ यही करती है, डबल एन की जगह पर सिंगल एन करेगी, यही गड़बड़ करेगी। तो पर्सनल माने कर्मचारी होता है, याद कैसे करेंगे। अरे पर्सन माने व्यक्ति होता है, सबको पता है। NEL को याद करेंगे, नेल कंपनी होता है, नेल कंपनी में पर्सन माने व्यक्ति काम करते हैं, पर्सन में नेल जोड़ देना, पर्सनल हो जाएगी। तो नेल कंपनी के बारे में हम लोग जानते हैं, नेल कंपनी में कौन काम करता है, पर्सन काम करते हैं, पर्सन में नेल जोड़ देना, पर्सनल हो जाएगी। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो आपके सामने लिखा है गैलरी। तो गैलरी की स्पेलिंग जरा ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ यही कर देगी, डबल एल की जगह सिंगल एल करेगी। हम आप मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में एक ऐप होती है गैलरी, जिसमें हम लोग अपनी फ़ोटो वीडियोज रखते हैं। फ़ोटो और वीडियोज आदमी कहाँ रखता है, गैलरी में रखता है। तो गैलरी की स्पेलिंग याद रखना। हम लोग जानते हैं मोबाइल में जो ऐप गैलरी होती है उसे कौन बनाता है, ER का मतलब इंजीनियर बनाता है। और इंजीनियर जो बनाता है ना, ऑल माने सब के सब जितनी गैलरी है उसे कौन बनाया है, इंजीनियर। तो ऑल माने सब के सब जितनी गैलरी है उसे कौन बनाया है, इंजीनियर। इंजीनियर सब गैलरी बनाया है, तो सब का मतलब ऑल आता है, तो गैलरी में ऑल आएगा। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो आपके सामने लिखा है कैटेगरी। तो कैटेगरी को जरा ध्यान से देखिएगा, कैटेगरी का मतलब होता है वर्ग। कैटेगरी हम आप जानते हैं, कैट माने बिल्ली होता है, ई को याद करेंगे, ई माने इसकी, और इसे गोरी पढ़ेंगे, गोरी का मतलब गोरी। कहते हैं भैया कैट माने बिल्ली तो इसकी गोरी है, यही तो कैटेगरी है। कैट ई माने इसकी, गोरी माने गोरी, कैट तो इसकी गोरी है, ये तो कैटेगरी है। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो आपके सामने है तब्बू। तब्बू का मतलब होता है प्रतिबंध। प्रतिबंध है, इसे याद कैसे करेंगे। अरे तब्बू में डबल ओ चलेगा, डबल ओ को कैसे याद करेंगे, या तरीका समझिएगा। हम लोग जानते हैं भू को कहते हैं, हमारे दिमाग में आता है भू माने तब्बू, और जानते हैं तब्बू की जो मूवी है ना वो पाकिस्तान में उसका प्रतिबंध है। तब्बू की मूवी का पाकिस्तान में प्रतिबंध है, तो तब्बू याद है, तो तब्बू में डबल ऊ का मात्रा में डबल ओ चलेगा, ऐसे मेंटेन हो जाएगी। तब्बू की मूवी पाकिस्तान में प्रतिबंध है।
अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो आपके सामने लिखा है राइटिंग। राइटिंग माने लिखना, है तो बहुत आसान है। हम आप राइटिंग की देखिए एग्जाम में जो गड़बड़ करेगी ना, गड़बड़ यही करती है, ऐसे लिखेगी। राइट माने लिखना होता है, इसी में आईएनजी लगा देती है, राइटिंग करती है, यही गड़बड़ करती है। और हम आप जानते हैं कि इसे याद करने का दो कॉन्सेप्ट, पहले तो ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट समझिएगा। हम आप जानते हैं अगर कोई शब्द है, अगर उस शब्द का अंतिम अक्षर ई है और उसमें आईएनजी लगाना है तो आईएनजी लगाते समय ई को हटा देते हैं। इसमें अगर आईएनजी लगाना है तो आईएनजी लगाते समय ई को हटा देते हैं। जब ई को हटा देंगे तो फिर आईएनजी लगा देंगे, राइटिंग हो जाएगी। तो ऐसे याद कर लेना, जैसे टेक एक वर्ब है, टेक का अंतिम शब्द ई है, अगर इसमें आईएनजी लगाना है तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया कि किसी शब्द का अंतिम अक्षर ई हो, उसमें आईएनजी लगाते समय ई को हटा देते हैं। जब ई को हटा देंगे तो टेकिंग हो जाएगी। उसी तरह से कॉन्सेप्ट राइटिंग याद रखेंगे, इसमें ई नहीं चलेगा, गड़बड़ यही करेगी कमीशन जो ई लगाएगी। ऐसे याद रख लेना कि आईटीआई हमें आपको पता है राइटिंग में आईटीआई आएगा, राइटिंग में आईटीआई आएगा। आईटीआई का कोर्स करते समय लिखना पड़ता है, आईटीआई का कोर्स करते समय लिखना पड़ता है, इसका मतलब राइटिंग माने लिखना में आईटीआई आएगा। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो आपके सामने है थैलियम। थैलियम की स्पेलिंग जरा ध्यान दीजिएगा, थैलियम में डबल एल चलेगा। आपके एग्जाम में जो गड़बड़ करेगी थैलियम में सिंगल एल करेगी, तो इसे याद कैसे करेंगे, यार तरीका समझिएगा। हम आप जानते हैं ये डबल एल को पढ़ेंगे, आल माने सब, और सब जितने हैं सब के सब, सभी को थैलियम के बारे में पता है। थैलियम जब एग्जाम में आए तो बस ऐसे समझ लेना कि थैलियम सभी को पता है। किसे पता है? सबको, और आल माने सब होता है तो थैलियम में आल आएगा। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो आपके सामने लिखा है कंपटीशन। कंपटीशन माने होता है प्रतियोगिता। हम आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, लड़के से पूछता हूँ बेटा किस एग्जाम की तैयारी करते हो, कहता है सर हम वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं। और कंपटीशन में जो गलती आती है तो गलती यही करेगी, टी की जगह पर यस लिखेगी। कंपटीशन में टी की जगह पर यस लिखेगी, कमीशन यही गड़बड़ करेगी। तो याद कैसे करेंगे कि यस नहीं टी चलेगा। तो एक चीज़ याद रखना, हम लोग जानते हैं आजकल आईटीआई में भी कंपटीशन होने लगा है, आईटीआई में भी कंपटीशन होने लगा है, तो कंपटीशन में आईटीआई आएगा। तो आईटीआई आ रहा है, आईटीआई, तो आजकल तो आईटीआई में भी कंपटीशन होने लगा है। तो आईटीआई याद, कंपटीशन याद, आईटीआई याद, तो राइटिंग याद। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो आपके सामने लिखा है अटैच। अटैच की स्पेलिंग जरा ध्यान दीजिएगा। अटैच माने होता है संलग्न करना, संलग्न करना। अटैच की स्पेलिंग जब स्पेलिंग एरर में पूछी जाती है तो गड़बड़ यही करती है, ए को गायब कर देती है। जब ए को गायब करेगी तो ये डबल टी सी एच बनेगा। अटैच लड़का पढ़ता है लेकिन स्पेलिंग ये क्या है, गलत है। अटैच की स्पेलिंग याद रखना हो तो ऐसे याद कर लेना, ये ए सी एच को अगर याद है तो अटैच सही कर ले जाएंगे। ऐसे याद कर लेना, ए माने एक होता है, और सी माने कोट होता है, एच माने हुक होता है। ए माने एक होता है, सी माने सी फॉर कोट होता है, एच फॉर हुक होता है। तो हम आप कहेंगे भाई एक जो कोट है ना, इसे हुक में अटैच कर दो। और यहाँ अटैच की स्पेलिंग जरा ध्यान दीजिएगा, ए डबल टी ए सी एच होगा, ये टाइपिंग एरर है। तो यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, ए डबल टी ए सी एच होगा। तो अटैच में ए चलेगा, याद कैसे करेंगे? कहते हैं भैया ए माने एक होता है, सी माने कोट होता है, एच माने हुक होता है। तो एक कोट को हुक में अटैच कर दो, एक कोट को हुक में अटैच कर दो। तो किसे हुक में अटैच करेंगे? एक कोट को, तो अटैच में ए आएगा। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो आज की 19वां नंबर देखेंगे। 19th माने 19वां होता भी है और नंबरिंग भी 19वां ही है। जरा ध्यान दीजिएगा, 19th की स्पेलिंग जरा ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो हम आप जानते हैं 9 माने 9 होता है, 9 में ई आता है, लेकिन एक वर्ड होता है 9th, तो NINTH, 9th माने 9वां होता है। 9th में ई नहीं आता है।
अगर एग्जाम में जो गड़बड़ी करती है नाइन्थ में गड़बड़ी यही करती है, NINETH करेगी, यही स्पेलिंग गड़बड़ होती है क्योंकि नाइन्थ में ई नहीं आता। लेकिन 19th की बात करें तो 19th में ई आता है। अरे 9 लिखने के बाद 10 लिख देना तो 19 माने 19 होता है, TH लगा देना, 19वां हो जाएगी। यहाँ पर कोई एरर नहीं। यहाँ पर जो गड़बड़ करती है, इसे 9th में ई नहीं आता है तो यहाँ पर 19th में ई आता है, गड़बड़ कमीशन यही करेगी, ये को गायब कर देगी। तो यहाँ पर ई रहेगी, 9 में 10 जोड़ देना, 19 हो जाएगी, 19 में TH लगा देना, 19वां हो जाएगी। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो क्वाइट माने होता है शांत। क्वाइट माने होता है शांत, शांत कहें चाहे चुपचाप कहें, दोनों बात बराबर। तो एक चीज़ याद रखना, क्वाइट की स्पेलिंग जब एग्जाम में आएगी ना तो गड़बड़ यही करेगी, आई की जगह पर EI करेगी, यही गड़बड़ करेगी। तो याद कैसे करेंगे, यह तरीका समझिएगा। हम आप जानते हैं डाई माने मरना की स्पेलिंग पता है, डाई माने मरना, डाई में IE चलता है तो क्वाइट में भी IE चलेगा। जब कोई व्यक्ति डाई माने मर जाता है ना तो एकदम शांत हो जाता है। शांत हो जाता है, कब आदमी शांत हो जाता है, जब डाई माने मर जाता है तो शांत हो जाता है, और क्वाइट माने शांत होता है तो डाई याद तो क्वाइट याद हो जाएगी। तो क्लास नंबर 10 में हमारी आपकी मुलाकात होगी कल। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।